लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। झारखंड के रांची में छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुई उग्र झड़प को लेकर पुलिस ने करीब 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें 100 लोग नामजद हैं। 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नामजद लोगों में ज्यादातर भाजयुमो के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। इस बीच प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास तक मार्च करने की योजना सामने आने पर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। झारखंड में परीक्षाओं की गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का रांची में धरना प्रदर्शन आज 20वें दिन भी जारी है। छात्र नेता रविंद्र ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं। 10 अगस्त को जब हमने विधानसभा मार्च किया था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया था कि वह छात्रों से बात करेंगे, लेकिन अब तक हमें उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं मिला है। हम लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि 10 अगस्त को जब हमारी ऐतिहासिक आंदोलन था विधानसभा मार्च, उस दिन जो है सो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पोस्ट भी किए थे कि हम लोग जो सो बच्चों से वार्ता करेंगे, छात्र से वार्ता करें, लेकिन अभी तक वैसा उधर से वहीं भूख हड़ताल पर बैठे रूपेश कुमार ने कहा है कि सरकार से हमारी तीनों मांगे थीं। ये मांगे सिस्टम से जुड़ी हैं। सरकार हमारी कुछ मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन हमारी मुख्य मांग सीबीआई जांच की है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, तब तक कमीशन में बैठे भ्रष्ट लोग कभी बेनकाब नहीं हो पाएंगे। हम लोग को जो मेन मांग है सीबीआई, क्योंकि सर जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक और जो आयोग में बैठे कॉर्पोरेट लोग हैं वो कभी बाहर नहीं आएंगे। कुछ कुछ लोग तो पकड़ा रहे हैं, तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बड़े बड़े लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। जस्टिस राजशेखर मांथा और जस्टिस अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा। कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि पूर्व प्रणाली के तहत जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ओबीसी वर्गीकरण का यह विवाद वर्ष 2010 के बाद की अवधि से जुड़ा है, जब तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को 2 श्रेणियों ओबीसी ए और ओबीसी बी में वर्गीकृत कर दिया था। कोलकाता के नील रत्न सरकार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बुधवार रात ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स रूपाली बर्मल का शव अस्पताल के शौचालय से मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सहकर्मियों के अनुसार नर्स रात की ड्यूटी के लिए समय पर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन कुछ देर बाद शौचालय गई और वापस नहीं लौटी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शौचालय का बंद दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाला राजद छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि विपक्षी दल में बड़ा विभाजन होने वाला है। उनके 25 में से 15 से 16 विधायक दल छोड़ सकते हैं। तिवारी ने राजद के भीतर बढ़ते असंतोष का दावा करते हुए कहा है कि कई विधायक पार्टी के नेतृत्व और कामकाज से नाखुश हैं। राजद एक ऐसी पार्टी बनकर रह गई है जिसके पास न तो कोई नीति है, न नेतृत्व और न ही कोई प्रभावी संगठन। तिवारी का दावा है कि भाजपा नेताओं के बार बार इस दावे के बीच आया है कि विपक्षी विधायक राज्य के सत्ताधारी गठबंधन के संपर्क में है। पिछले 24 घंटों से ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो जाने के कारण ओडिशा में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बरसात से गंगा के मैदानी भाग तथा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी प्रभावित होंगे। मछुआरों को 14 अगस्त तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तट पर न जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी का दावा है कि सिंडिकेट से जुटाया गया अवैध पैसा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के कहने पर रायपुर में पार्टी कार्यालय राजीव भवन तक पहुंचाया जाता था। ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 2019 से 2023 के दौरान आबकारी विभाग में करीब 3,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। इस घोटाले को पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा,
कारोबारी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने अंजाम दिया। सिंडिकेट ने डिस्टिलर से सालाना कमीशन, बिना हिसाब वाली देशी शराब की बिक्री और FL 10A लाइसेंस देने के बदले भारी कमीशनखोरी की। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।